Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books 5th chapter verbs. It means kriya. See definition. A verb denotes an action or possession or being. एक क्रिया जो होती है वो डिनोट्स इंगित करती है एन एक्शन एक कार्य को और पोजेशन अधिकार या स्वामित्व को और बीइंग या फिर होने को किसी कार्य के होने को प्रदर्शित करती है। तो देखिए एग्जांपल्स द गर्ल्स सेंग वेल। एक्शन इसमें सेंग क्या है, वर्ब है। सिंग की सेकंड फॉर्म है ये सेंग, तो ये वर्ब है और ये यहाँ पे कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है कि द गर्ल्स सिंग वेल, लड़कियाँ अच्छे से गाती हैं। तो गाने का यहाँ क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, एक्शन शो कर रहा है। तो ये वर्ब हुआ। एंड सेकंड आई हैव ए रेड कार। देखिए इसमें वर्ब कौन सी है, हैव, क्योंकि और हैव मीन्स होता है रखना, रखने से मीन्स है स्वामित्व होना या अधिकार होना। कैसे कि आई हैव ए रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है, तो उसका स्वामित्व है, लाल जो कार है वो उसकी है, इट मीन्स वो उसका पोजीशन है। तो यहाँ पोजीशन जो हैज हैव हैड जो है इन वर्ब में पोजीशन शो होता है। और थर्ड है ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा स्टूडेंट है। तो ये बी की फॉर्म होती हैं, इज एम आर वाज वर होती हैं, जो ये बी ई बी जो वर्ब होती है इसकी फॉर्म होती हैं। तो इज एम आर वाज वर ये बीइंग, इससे कार्य के होने के बारे में पता चलता है कि वह क्या है, एक कार्य के नहीं सॉरी होने के बारे में पता चलता है। तो वह स्टूडेंट क्या है, अच्छा है। तो स्टूडेंट के होने के बारे में इसमें पता हो रहा है। तो ये इज क्या है, यहाँ वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स, इट मीन्स सकर्मक क्रिया। सकर्मक से मीन्स है जिसमें कर्म, इट मीन्स ऑब्जेक्ट जिसके सेंटेंस में होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सेकंड है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इट मीन्स अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, इट मीन्स जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और फिर भी उसका कंप्लीट सेंस निकलता है बिना ऑब्जेक्ट के भी, तब भी वह क्या होती है, तो वह क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। थर्ड है डिट्रेंसिटिव वर्ब्स। डिट्रेंसिटिव मीन्स द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक मीन्स जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वह सेंटेंस में कौन सी क्रिया वर्ब होती है, डिट्रेंसिटिव वर्ब। 4 है इनकम्प्लीट वर्ब, अपूर्ण क्रिया की जो वर्ब कंप्लीट नहीं होती है और जिन्हें अपना सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं बल्कि कम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है, कि अदर जो कोई कम्प्लीमेंट अदर वर्ड उसमें ऐड करना होता है तब जाके उसका कंप्लीट सेंस निकलता है, वरना उसका कंप्लीट सेंस नहीं मिल पाता है। देखिए फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स, इट मीन्स सकर्मक क्रिया। डेफिनेशन ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, कि वह क्रिया जिसमें वह क्रिया जो अपना पूरा अर्थ देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखिए एग्जांपल द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। एंड ऑब्जेक्ट्स का पता सेंटेंस से हम कैसे लगाते हैं, व्हाट एंड whom से क्वेश्चन करके यदि हमें आंसर मिलता है तो वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, तो whom डज द डॉक्टर ट्रीट्स, डॉक्टर किसका इलाज करता है, तो पेशेंट का इलाज करता है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास whom से, ये तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है द पेशेंट्स। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इस एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको सेंटेंस दे देगा, उसमें से सेलेक्ट करवाएगा कि इसमें कौन सी
वर्ब है, तो आप उसमें से देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, दो ऑब्जेक्ट हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका नाम लिखेंगे। ओके, माई मदर कॉल्ड मी, तो मी ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। मेरी माँ ने किसको बुलाया, मुझे बुलाया। होम से इसमें भी क्वेश्चन आ रहा है, मुझे बुलाया, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही सेंटेंस है। ओके, सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब that does not require an object to complete its sense is called an intransitive verb। वह क्रिया जिसको अपना सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो देखिए कि वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकलता है, तो वह इंट्रांजिटिव, इट मीन्स अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक से मतलब है जिसमें कर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, द सन शाइन्स इन द स्काई। देखिए इस सेंटेंस में आपसे वर्ब आइडेंटिफाई करवाए तो कौन सी वर्ब होगी, इसमें होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें वर्ब कौन सी है, साइंस जो वर्ब है। देखिए द सन ये क्या है, सब्जेक्ट है, साइंस इसमें वर्ब है, इन द स्काई ये आपके अदर जो वर्ड्स हैं उसमें है। तो साइंस इसमें वर्ब है, और वह कौन सी वर्ब है, कौन सा टाइप है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द स्काई ये तो आपको प्लेस शो कर रहा है कि सूर्य कहाँ चमकता है, आकाश में चमकता है, तो ये आपको प्लेस शो कर रहा है, न कि इसमें व्हाट एंड होम से हमें यदि हम क्वेश्चंस करते हैं तो कोई आंसर हमारे पास, कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। सेकंड है द चाइल्ड स्पीक्स लाउडली, बच्चे जो बच्चा है वो कैसे बोलता है, तेज बोलता है। देखिए इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, स्पीक्स क्या है, इसमें वर्ब है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब का ही एग्जाम्पल है। ओके, थर्ड टाइप है डिट्रेंसिटिव वर्ब। डिट्रेंसिटिव मीन्स द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। सी डेफिनेशन, a verb that requires direct and indirect objects to complete its sense is called ditransitive verb। वह क्रिया जिसमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इस कंप्लीट इट सेंस, इसका कंप्लीट सेंस इट मीन्स भाव देने के लिए इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे डिट्रेंसिटिव वर्ब कहलाती है। डिट्रेंसिटिव मीन्स द्विकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल्स, माई फादर गेव मी ए वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक वॉच दी। देखिए इसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वॉच ऑब्जेक्ट है। देखिए इसमें मी क्या है, इसमें मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड ये वॉच जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार सेंटेंस में यदि दो ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं तो उसमें वर्ब कौन सी होगी, डिट्रेंसिटिव वर्ब होगी। सेकंड, ही कॉल्ड यू अंकल, कॉल्ड वर्ब है, यू ये भी वर्ब है। कोल्ड जो है इसमें क्या कौन सी होगी, डायरेक्ट वर्ब होगी, एंड यू जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी इनडायरेक्ट, इसमें अंकल, यू और अंकल ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो अंकल क्या है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कोल्ड जो वर्ब है इसमें वो डिट्रेंसिटिव वर्ब है। तो इस सेंटेंस में ये किसका एग्जाम्पल है, डिट्रेंसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। फोर टाइप है इनकम्प्लीट वर्ब, इट मीन्स अपूर्ण क्रिया। डेफिनेशन, द वर्ब्स लाइक बी, बिकम, सीम, अपीयर एंड लुक आर इनकम्प्लीट वर्ब्स। द वर्ब्स वे क्रिया जो बी, बिकम, सीम, जैसे कि बी है, बिकम है, सीम है, अपीयर है, लुक, ये इनकम्प्लीट वर्ब्स होती हैं। दे नीड complements to complete their sense, not object।
और ऐसे जो वर्ब होती हैं इनको अपना सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इन्हें कंप्लीमेंट्स, इट मीन्स पूरक शब्द, कुछ जो कंप्लीमेंट वर्ड्स यदि इसमें ऐड कर देते हैं तो उससे वो कंप्लीट सेंस देती हैं। तो ऐसी वर्ब होती है इनकम्प्लीट वर्ब की, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन कंप्लीट सेंस देने के लिए कंप्लीमेंट लगाना होता है। एग्जाम्पल, द बॉय इज नोटी। नोटी क्या है, इसमें कंप्लीमेंट वर्ड से कि द बॉय इज लड़का है, लेकिन अब इससे तो कोई सेंस नहीं निकल रहा कि लड़का है क्या है, तो ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा इसमें। तो इसमें अब यदि कॉम्प्लीमेंट लड़का शैतान है तो नोटी लगाते ही ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड लगाने से इसका मीन्स निकल जाता है, तो इसमें हो जाएगी इनकम्प्लीट वर्ब। और यदि द बॉय इज और उसके बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट दे देता है तो वो हो जाती है फिर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ही लुक्स हैप्पी, वह कैसा दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई देता है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसमें हैप्पी जो वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट के लिए ये हैप्पी वर्ड यूज किया गया है, तो इससे इसका कंप्लीट सेंस दिखाई दे रहा है कि वह लड़का प्रसन्न दिखाई देता है। तो वह दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो ही लुक्स से तो इसका कोई मीन्स नहीं निकलता है, लेकिन जब हैप्पी कंप्लीमेंट वर्ड्स इसमें ऐड करेंगे तो इसका कंप्लीट सेंस निकल कर आता है। तो इस प्रकार से जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो और कंप्लीमेंट वर्ड से इसका मीन्स निकलता हो वे होती हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स। ओके, तो इसकी डेफिनेशन एंड इसके काइंड्स आपको नोटबुक्स में करने हैं और आपको चैप्टर रीड करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करनी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक्स।